नमस्कार दोस्तों, मैं राज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और ज़बरदस्त होंगे। और आज हम क्या है ना, आप जो है ये साइंस में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना, लेकिन उसमें आप क्या अक्सर कमज़ोर रहते हैं, वो समझ नहीं आता कैसे ये होता कैसे है। आप ये हमारा टॉपिक है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग। लिटरली मैं क्या है, जब ऑफलाइन में है ना, बहुत से बच्चों को देखा क्या कि यहाँ पे कंफ्यूज है बच्चे, ये क्या दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आज आपको इस चीज़ में कहीं पर मेरे का वो जितने बच्चे मैंने देखा तो कंफ्यूज हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी हैं भारत में कितने भी बच्चे जितने भी हैं ना, वो इन 4 टॉपिक में तो कमजोर रहे ना, क्योंकि भाईजान लो ये आप क्लास 9th में है ना, यहीं से तो बेस होता है, हर चीज़ें यहीं से तो और अच्छी चलती हैं। आप अगले साल हाई स्कूल में जाने वाले हैं और फिर 11th 12th बोर्ड्स क्या एग्जाम कंपटीशन में आप जाएंगे, लेकिन अगर यही 4 टॉपिक आपके साइंस के नहीं क्लियर हैं तो आप साइंस ही कैसे पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है साइंस पढ़ने का। लेकिन आज आप जान जाएंगे इनमें डिफरेंस क्या है, कि दूरी क्या होता है, विस्थापन, चाल और वेग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा होता है चाल में और वेग में। यार ये क्या होता है, चाल क्या, ये चाल में भी चलते हैं वेग में भी चल रहा है, लेकिन मतलब चल क्या रहा है कि यहाँ पे हम पर इतने लंबे कंफ्यूजन उत्पन्न हुई है। लेकिन आप जो इतनी भी कंफ्यूजन है ना, उस भर्राटे मार के निकल जाएगी और अब क्या है, आज एकदम से ये क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। आज लिटरली कह रहा हूं कि इनमें से आपको एक टॉपिक एक पॉइंट में आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आज क्या है, इसके बाद से आप सभी को समझाएंगे बच्चों या दोस्तों यारों जितने भी हैं, ये दूरी विस्थापन तो यूं चीज थी यार, हम लोग तो बेफालतू इतना परेशान होते, तुम दूसरों का समझाओगे। तो आज क्या है, इसी के बारे में हम ढंग से बात करने वाले हैं कि ये दूरी विस्थापन चाल और वेग है क्या। तो ये बात जाने ना, आपके स्कूल में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो एनुअल का हो या क्या है कोई आपके यूटी या कोई भी आपके हाफ ईयरली हो, आप इन 4 टॉपिक्स में तो गलती करने वाले नहीं हैं। ये बात तो एक बार नोटिस कर लो कि आप इसमें कहीं पर की मिस्टेक होने वाली नहीं है। तो पहले बात जान लो, कोई चीज़ चला तो दिए, चलाने से पहले वो कौन सी स्थिति में थे ये भी तो पहले पता होना चाहिए ना, कि वो अब किसी चोर चल रही है, अरे चली होगी ना तो पहले कहीं तो रुकी भी तो रही होगी। अब ऐसे थोड़ी कि भाई बस जब से देखो सब चली ही रही होगी, कभी ऐसी स्थिति रही होगी ना जब वो रुकी रही। तो बस यहीं से हमारा क्या होता है, ये पॉइंट निकलता है विरामावस्था। क्या है, विरामावस्था मतलब क्या है, जब आप एकदम से ये रुके हैं, हम क्या है विरामावस्था में है। कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में। और हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम ये ऐसे ऐसे टहल रहे हैं, बस देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं तुम लोग को देख करके, अरे राजा कैसे हो। तो ये कैसी स्थिति होगी, ये हमारी गति की अवस्था होगी। कैसी होगी, गति की अवस्था। जो डिफिनेशन देख लेते, कहता है कोई वस्तु विरामावस्था में है तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो। ये मेरे क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड के सापेक्ष मैं क्या हूं, खड़ा हूं। अब बताओ कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति है, विरामावस्था में। मैं इस बोर्ड के सापेक्ष, इस क्या है स्मार्ट बोर्ड के सापेक्ष क्या मेरी कोई गति हो ही नहीं रही है, तो मैं किस अवस्था में होऊंगा, गति अवस्था में। एक एग्जांपल है, ये जंगल है, क्या है जंगल में बेचारा कोई इतनी अच्छी बढ़िया कार खड़ी करके चल गया, किसी गरीब को ही दे देता, चलो मारो छोड़ो, ये अपना उसका दूसरा मुद्दा है, पैसा ज़्यादा रहा होगा उसके पास। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कार है ना, ये कार खड़ी है किस किस, देखो अभी विरामावस्था में। कैसे हम कहेंगे, इसलिए विरामावस्था में है कि ये जमीन इस पेड़ पौधों के सापेक्ष क्या है, ये क्या मूव नहीं कर रही, एग्जैक्ट वहीं पे खड़ी है। क्या है, एग्जैक्ट वहीं पे खड़ी है। इस वजह से कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में। कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में। वहीं पर ये भैया फर्राटे मार रहे हैं, वो फार्मूला रेस मार गदर मचा देते हैं ये लोग। यहीं पे क्या है हमारा, क्या है गतिज अवस्था। कह रहे हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, क्या हो, किसी वस्तु में लगातार बदलाव हो, क्या है वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो। जैसे क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जगह से हिल रहा हूँ, तो मैं कैसी अवस्थाओं में, गति की अवस्थाओं में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। अब हम इस बोर्ड के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। तो कह रहा है यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तब वह वस्तु गति अवस्था में होगा, यानी गतिज अवस्था में होगी। अब जैसे यहीं पर
अब यहाँ पे विचार, अब तो विचार हम तो रोक दिए फ़ोटो खींच करके, अदरवाइज़ जब सोच के देखो यहाँ पर मान लो ये हम खड़े हैं और यहाँ पर हम जब इसको देखेंगे तो ये क्या तेज़ी से निकलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कितना तेज़ी से निकल गया। तो ये क्या रहा है कि मेरे सापेक्ष में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये छोड़ो, इस जो बॉक्स रखा है ना, बॉक्स के सापेक्ष में भी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब अपनी जगह से हट रहा है। तो इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसी स्थिति में होगा, गतिज अवस्था में होगा। कैसी अवस्था में होगा, तो गतिज अवस्था में होगा। बच्चा यहीं पर हमारा होता है विरामावस्था और ये क्या होता है, गतिज अवस्था। अच्छा, पहली चीज़ें हम क्या है, हम दूरी और विस्थापन में जाने से पहले एक सदिश और अदिश नाम की इस बला को क्लियर कर लेते हैं। ये सदिश अवदिश होती क्या है, हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं ये सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। लेकिन अब वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बच्चा, हम एकदम से इसका धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, आग लगा देंगे। क्या होता है, अदिश राशि। यदि किसी भौतिक इकाई का, क्या कर रहा है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो और उसमें दिशा न हो, तब क्या भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। मतलब अब कह रहा, हाँ कह रहा चाल और दूरी ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं इनमें कह रहा है कि क्या दिशा है ही नहीं है। अच्छा, दिशा कैसे नहीं है, अरे एकदम से हम आगे क्लियर करेंगे ना, अभी दूरी पढ़ने वाले हैं, चाल भी पढ़ने वाले हैं। बट याद रखना, यदि ऐसी कैसी भौतिक इकाई जिसमें क्या हो, केवल केवल परिमाण हो, क्या हो कि जैसे वो 10 किलोमीटर गया, वो 15 किलोमीटर गया, वो क्या बोलती है, उसकी चाल इतनी है 15 किलोमीटर के पर मीटर, अरे 15 किलोमीटर या 15 मीटर पर आवर उसकी चाल है। तो वो क्या है, हम यहाँ पे बात की, यहाँ पे दिशा की बात नहीं कही कि वो उत्तर से दक्षिण में गया। हम यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस पहले इतना याद रखो जब केवल उसका परिमाण दिया हो। जैसे ये क्या है, ये हमारा क्या है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये क्या परिमाण है, क्या है, परिमाण है। जैसे लाइन है, लाइन में ये क्या है, ये रोड थी, रोड में ये रोड की लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर क्या है, इसका परिमाण है। तो बस याद रखना, वो राशियाँ जिनमें कह रहा है भौतिक इकाई केवल परिमाण दी हो, क्या है, उन राशियों में केवल केवल परिमाण हो, वो अदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगा, अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल में दिया चाल और दूरी। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं, अभी परेशान ना होना। क्या कहें, ये 4 टॉपिक जो है ना, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इसमें तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए। आज सबके सब इसका गर्दा उड़ा देंगे, आग लगा देंगे। सदिश राशि इन भौतिक इकाइयों का है, जिन भौतिक इकाइयों का परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। क्या परिमाण भी हो, दिशा भी हो, दोनों जब होंगे, कहाँ परिमाण भी हो उसमें डायरेक्शन भी हमें पता चल रहा हो कि हाँ किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो वो कैसी राशियाँ होंगी, हमारी सदिश राशियाँ होंगी। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या दिया, वेग और विस्थापन। यही ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, इन्हीं को तो आज हमें क्या है एकदम से खत्म करना है। तो बस यहाँ पे सदिश सदिश में याद रखना कि अदिश में कह रहा है कि केवल परिमाण दिया होगा, दिशा नहीं होगी, और हमारा क्या है, सदिश में कहोगा परिमाण और दिशा दोनों दिया होगा। तो क्या है, बस इतना याद रखना कि अदिश में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, वो अदिश राशि। और जिसमें क्या है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो हमारी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इतना बस क्लियर रखना। अब हम चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, क्या होता है दूरी और विस्थापन। मान लो कि ये तुम्हारे दोस्त राम का घर है। किसका घर है, राम का घर है। और ये तुम्हारा घर है, यहाँ पर तुम रहते हो। अब मान लो तुम्हारा मन हुआ कि तुम्हें अपने दोस्त राम से मिलने जाना हुआ, प्लान हुआ कि आज चलो आज मिलते उलते हैं। लेकिन अभी बताओ, यहाँ पर बीच में क्या था, बहुत सारे घर और हैं, तो जा नहीं सकते हो। अब भाई तुम क्या हो कि तुम्हारे पास पंख हो, तुम क्या परा हो, परी तो बन नहीं सकते। अगर मान लो तुम परा हो मतलब तुम्हारे पंख पंख है, तो क्या करो, बस अपने छत पे खड़े हो और छत से डायरेक्ट इसकी छत में चले जाओ। क्या करो, छत से तुम इसके डायरेक्ट छत में चले जाओ, तब पहुंच सकते हो। या फिर तो भाई बाई रोड जाना पड़ेगा, भैया तुम गाड़ी उठाओ चल दो, ये जा रहे हो, ये जा रहे हो। तुमने क्या कि यहाँ पे शॉप थी, मिठाई उठाई भी खरीद ली, काफ़ी दिन बाद हम मिलने जा रहे थे, सोचो मिठाई उठाई फॉर्मेलिटी में ले लेते हैं। वैसे दोस्त के पास कोई लेके जाता नहीं है, तो क्या यहाँ पर मान लो ले लिए, फिर ऐसे गए, उसके मान लो ओवरऑल अब तुमने यहाँ पर जाके पहुँच गए उसके यहाँ। अब क्या हुआ कि तुम, एक तो ये था कि डायरेक्ट छत से उठते, पंखा अपने लगाते और ये डगाडग उड़ के इसके छत पे पहुंच जाते, ये भी तो दूरी ही तो है। और एक क्या है, एक क्या तुम बाई रोड गए मार 10-15 किलोमीटर, ये ऐसे अगर गए होते तुम्हारा शायद है कि 10 किलोमीटर लगा, ऐसे तुम्हारा 25 किलोमीटर लग गया। कितना लग गया, अब रोड से जाना पड़ गया तो तुम्हें क्या 25 किलोमीटर लग गए। बल्कि अगर छत से छत गए होते, भाई ये कुत्ते दूसरे छत जाते तो 10 किलोमीटर पड़ गए। अच्छा, तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, दोनों ये भी दूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर दूरी है और ये कितना 25 किलोमीटर दूरी है।
ये दोनों दूरी है, तो दोनों दूरी में अंतर क्या है? ये अंतर ही तो हमें यहाँ पे समझना है। जब याद रखना कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, यानी राम और श्याम तुम्हारे बीच के घर के बीच के, जब एक न्यूनतम दूरी, सब देखो सबसे छोटी दूरी यही होगी, या हम ऐसे भी जाइए, या कैसे एकदम पास में भी जाएंगे, या एकदम ऐसे करके भी हम जाएंगे, ये तो क्या है, तब पर भी दूरी तो बढ़ी जा रही है। दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी क्या होगी, सबसे कम, मतलब कि बस तुम्हें पंख लगाओ डायरेक्ट बिना किसी ऐसे किए डायरेक्ट इसके घर छत पे पहुंच जाओ, तो ये जब होगा ना, ये तुम्हारा विस्थापन कहलाएगा। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम सबसे कम दूरी हो, क्या हो, सबसे कम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। अच्छा, लेकिन दूरी है क्या, ये बात जानना है ना। दूरी वो है जो पथ की लंबाई है, जिस रास्ते से आप गए हैं, वो जो जिस रास्ते में गए हैं वो रास्ते की जितनी लंबाई थी वही दूरी है। ये लंबाई जो पथ की ऐसे ऐसे गई है ना, 25 किलोमीटर या जो भी और हैं, यही क्या है, यही हमारी दूरी है। क्या है? हमारी दूरी है। ये बात देखना। अब क्या है, ये जो लंबी दूरी है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे यहाँ से निकले, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे। अब बताओ, तुम्हारी डायरेक्शन पता चली। मान लो यहाँ पर हमारा खड़ा है होते, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर एक तुम्हारा दोस्त मिला, अरे कहाँ जा रहे हो, ये कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अब इसको क्या पता चलेगा कि तुम इधर ही चले जाओगे, कि अब इधर मुड़ जाओगे, कि इधर मुड़ जाओगे? इसको तो कंफर्म है ही नहीं है, क्यों भाई, तुम बस है। लेकिन अब ये कहोगे कि यार मेरा दोस्त का घर एकदम सामने है, क्या है, मेरे दोस्त का घर एकदम सामने, मैं जा रहा हूँ, तुम उसकी तरफ फेस कर रहोगे और कहते हो कि मेरे घर के सामने। जैसे बोलेगा मतलब तुम समझ जाओगे कि वो उधर ही जा रहा होगा। क्या जा रहा है? एकदम मान लो तुम्हारे उसके दोस्त का घर एकदम उसके जस्ट क्या है, सामने है। लेकिन मैं बोलता हूँ अब यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमने दिशा तो क्लियर नहीं की। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है तो वो क्या होती है, हमारी दूरी कहलाती है। और जिसमें क्या, अभी आप देखो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है ना, कहाँ जाना है, दोस्त के घर जाना है। किसके? राम के घर। राम का घर किधर है? इधर है ना, पता चल रहा है ना, इधर। ये दिशा पता चल रही ना कि यहां से इधर जाना है। लेकिन तुमने अभी यहां पर जब घर से निकले, ये इसमें इस दूरी पे इधर का फेस, फिर इधर का फेस, फिर इधर का फेस, फिर हर बार तुम्हारा क्या है, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें एक दिशा नहीं होती है। इस वजह से क्या है, दूरी अदिश राशि। क्या है? दूरी अदिश राशि होती है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है, लेकिन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये बात हमेशा माइंड में रखना, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। और पथ में चले गई जो रास्ता था, उसमें चली गई जो लंबाई थी, उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर बढ़िया ढंग से इसकी डिफिनेशन देखना है तो ये देख लो अच्छे से, बहुत प्यारी सी डिफिनेशन हम लेकर आए हैं आप लोग। परिभाषा कि क्या है, वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है, कहाँ से, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में, जो हमने क्या है, जहाँ से राम अपने घर से, तुम कहाँ आए थे, जब राम के घर आए थे, तो वास्तविक जो पथ की क्या है, माप होता है, उसी को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वास्तविक पथ की जो माप है ना, ये ऐसा, यही हमारी क्या है, दूरी है। क्या है हमारी दूरी है? दूरी एक अदिश राशि, हम लोग बहुत प्यार से पढ़ चुके हैं। दूरी क्या है? अदिश राशि है, जिसका केवल मापन होता है, इसमें दिशा नहीं होती। इसको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। जैसे क्या है, रमेश का घर 65 किलोमीटर दूर है। क्या है? 65 किलोमीटर दूरी चलता है, ठीक। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दूरी चलता है, मतलब घर से निकला, अब 65 किलोमीटर दूर है, ठीक। किधर से है, या ऐसे गया कि ऐसे ऐसे करके दूर है, भाई इसमें तो हमें दिशा पता ही नहीं है। अब बोल दिया जाए आगे, देखो विस्थापन में कह रहे, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होता है। क्या विस्थापन मैंने क्या बताया, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी यही विस्थापन होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहा है, देखो इसमें इधर से इधर जाएगा, ये तो इधर से इधर आएगा, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ये तो इधर, ये तो इधर। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे, ये हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वजह से क्या है, उसमें दिशा नहीं होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसका मापन और दिशा दोनों होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब जैसे रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्या है, मान लो ये यहाँ पे कोई क्या है, घंटा घर है,
क्या है, घंटा घर यहाँ पर। और कह रहा है उसके कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम। देखो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये बताओ यहाँ पे क्या बोला है, दक्षिण और पश्चिम में, तो दक्षिण यहाँ पर होगा और पश्चिम ये है, तो यहाँ पर होगा, यानी यहाँ से कहीं 65 किलोमीटर दूर पर। कहाँ पर, 65 किलोमीटर दूर। कहाँ पे, घंटा घर, ये हमारा क्या है, घंटा घर। क्या है, घंटा घर है। और घंटा घर से दक्षिण कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर दूर पे। जैसे उसने दक्षिण पश्चिम बोला, उसकी दिशा हमें पता चल गई। अब वहीं से हम जान जाएंगे कि भैया उसको किस दिशा में जाना है या किस दिशा में उसके दोस्त का घर है। बात क्लियर। तो याद रखना वो कितना है, 65 किलोमीटर दूर कहाँ पर है, तो इसमें हमें दिशा पता चल रही है, लेकिन ऊपर वाले में बस 65 किलोमीटर दूर है। अरे किधर है, इधर जाना है, इधर जाना है, घंटा घर से किधर जाना हमें पता नहीं है। इस वजह से क्या होगा, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। यहाँ पे विस्थापन में हमारा क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। बात क्लियर। अब देखो इसमें कुछ अंतर होते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें जानना चाहिए। विस्थापन की स्थिति प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की क्या न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कि प्रारंभ और अंत जो है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। यह एक सदिश राशि हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, यह इकाई धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो जाती है। अब मान लो तुम क्या हुआ कि ये मान लो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु भी ये यहाँ पर है। यहाँ से ये आदमी आया और फिर से यहाँ चला गया। अब आदमी की जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, आदमी आया और गया, अब जहाँ था वहीं भी पहुँच गया, तो अंतिम बिंदु भी क्या है, उसका ए ही है। पहले तो मान लो ए से बी में आया, अब बी से फिर ए में पहुंच गया, तो जो उसका अंतिम प्रारंभिक बिंदु भी ए है, वो अंतिम बिंदु भी है। इस वजह से हमारा जो क्या होता है, विस्थापन जीरो भी हो जाता है। लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं होगी। अभी यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर आया था और 2 किलोमीटर फिर से गया, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो वही कह रहा है हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बात याद रखना। और दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। वास्तविक पथ का माप क्या कहलाता है, दूरी। जितनी भी हमने कितना भी हम चल लिए वो दूरी होता है। कोई भी रास्ते में तुमने जितना चल कर आ रहे हो वो हमारी क्या होगी, दूरी होगी। बात याद रखना। इस प्रकार इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम हो सकता है। कर जैसे दूरी है, ये दूरी से कभी भी ज्यादा विस्थापन हो ही नहीं सकता। जैसे एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसके और इसके बीच क्या है, ये दूरी है। विस्थापन या तो इतना होगा या तो इससे कम हो सकता है, यहां से आगे तो जा ही नहीं सकता। दूरी से बड़ा विस्थापन कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। उससे कम हो जाएगा विस्थापन, दूरी से कम हो सकता है लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। मतलब विस्थापन से ये ज़्यादा हो सकती है, कभी कम नहीं होगी। कहेगी बेटा हम बड़े हैं तुम छोटे हो, क्या हो, छोटे हो तो छोटे ही रहो। अब हम समझने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, क्या, चाल। क्या समझने हैं, कहते हैं ना बेटा तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। आज वही चाल हम देखने वाले हैं कि चाल होता क्या। बहुत बार चाल 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 सुन रहे हैं कि हाँ उसकी गाड़ी की ये चाल है, गाड़ी की चाल होती है कि वेग होता है। इसके बारे में हम आज क्या है एकदम से क्लियर करके जाएंगे, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। आ गया देखो, तो चाल होता क्या रहा है, गति की दर का मापन चाल कहलाता है। क्या कहता है, गति को अगर हम माप रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये मेरा मूव करना ही क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका अगर हम मेजरमेंट करें किसी एक टाइम को लेकर के, मैं चल रहा हूँ और इसको एक किसी टाइम को लेकर के ये मेज़र किया जाएगा तो पता चलेगा क्या मैं कितना तेज चल रहा हूँ कि धीमा चल रहा हूँ। यही मेरी चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाल। जब क्या है गति का हम मापन करें, क्या है गति का दर का हम मापन करते हैं तो चाल कहलाता है। लेकिन ये बात जान लो, समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बात याद रखना। क्या वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है वो जो जितना क्या दूरी, मान लो कि तुम अपने घर से स्कूल गए और स्कूल तुम्हारा 5 किलोमीटर दूर है और तुमने 5 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में ट्रेवल की। क्या कितने घंटे में, 1 घंटे। तुमने 5 किलोमीटर दूरी
1 घंटे में ट्रेवल की, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। मतलब दूरी बटा समय कर दिए, यही हमें निकल आता है। क्या निकल आता है, दूरी। बढ़िया, रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद ये अपना काउंट किया, मान लो कहीं अपने घर से भागते भागते कहीं किसी पार्क में कहीं पर भी गए, तो ये क्या कहलाएगा, अगर इनकी चाल निकालना है तो जितना इन्होंने दूरी, कितना, जितना इन्होंने क्या है, दूरी ट्रेवल की हो, दूरी याद रखना। इसमें दिशा की बात नहीं होती, कैसे भी घूम टहल के गए, ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते गए हो या ऐसे कैसे भी गए हो, दूरी, इनके द्वारा चली गई दूरी और दूरी में लिया गया समय, कितना भी इन्होंने भागा दौड़ी मचा लिए, कहाँ तक गए पता नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, किस रोड से गए, किसी के घर से कुत्ते फांदते गए, हमें इससे मतलब नहीं है। बट उन्होंने क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बटा समय ही क्या कहलाता है, हमारा चाल कहलाता है। बात याद रखना, क्या कहलाएगा हमारा, चाल। दूरी याद रखना, क्या है, चाल में हमेशा दूरी की बात होती है। किसकी बात होती है, दूरी की। अच्छा, अब आओ तो फिर क्या मुद्दा है, कह रहा है चाल एक अदिश राशि है। क्या है, चाल एक अदिश राशि है, क्यों ना होगी। अब हम बात करते हैं, हमने क्या बताया, चली गई दूरी, क्या कह रहा है, चली गई दूरी बटा समय। हमने ही बात की, क्या कही, ये चाल बराबर क्या होता है, चली गई दूरी बटा समय। और जब हमने दूरी की बात कर ली, किसकी बात कर ली, दूरी, दूरी क्या है, दूरी क्या है, सदिश से कदिश से, बिल्कुल अदिश, हम पढ़ के ही आ रहे हैं, क्या है, अदिश है। अब बताओ, जब दूरी ही अदिश है तो उसकी जब और कोई राशि निकल के आएगी तो वो भी तो अदिश रहेगी। क्या है, तो हमारे जो चाल होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। बात याद रखना। तो कह रहा है चाल एक अदिश राशि होती है जिसका केवल मापन होता है, यह दिशा रहित होती है। इसमें क्या है, दिशा नहीं पाया जाता, इसमें दिशा की कोई बात ही नहीं होती। बस मैंने बताया कि वो किधर गया, मैंने अभी पीछे था ना, गोल गोल घूमते चला गया, किसी के घर कूद गए, किसी कहीं से चले गए, तो उनकी चाल कहलाए गए। चाल का मात्रा क्या था, मीटर पर सेकेंड होता है। कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो वही कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आ गया। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह समान समय चाल द्वारा अपनी दूरी तय करेगा। क्या कह रहा है, फिर से देखो, यदि कोई वस्तु समान गति से, मतलब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर में तुम लोग गाड़ी चला रहे हो और 60 किलोमीटर में तुमने क्या है, स्पीड से तुमने क्या है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक, 60 किलोमीटर से तुमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तुमने ना स्पीड बढ़ाई ना घटाई, उतने से ही फिर से तुमने चला। तो जब तुम फिर से उतने चलोगे तो जो तुम्हारी फिर से जो दूरी होगी वो भी फिर से उतने ही किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर होगी। तो वही कह रहा है, यदि कोई वस्तु समान गति से अपनी गति को बदल नहीं रहा है, अगर जितने गाड़ी की मतलब 60 किलोमीटर से चला रहा है तो 60 किलोमीटर की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा है और उतने से विचरण कर रहा है, तो वह समान चाल द्वारा अपना समान दूरी तय करेगा। जितनी चाल से वो चला रहा है, गति में अपने कोई बदलाव नहीं कर रहा है, तो जितने की चाल से वो चलेगा, जितनी दूरी वो तय करेगा, समान समय में समान दूरी तय करेगा। मतलब कि समान समय, जैसे 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर चला तो अगले 2 घंटे में वो कितना, 20 किलोमीटर चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या रहा है, यानी 1 घंटे में कितना डिफरेंस आया, फिर 10 किलोमीटर का आया। अगले 1 घंटे में वो 3 हो गया है और ये कितना हो गया है, ये 30 हो गया है। अब यहाँ पे फिर 1 घंटे में क्या है, उसने 10 किलोमीटर, बार बार क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर का ही अंतर आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, समान समय में समान चाल चल रहा है। आगे देखो, यदि असमान गति होगी तो वस्तु की चाल या समान न रहकर बदलती रहेगी। मान लो क्या, अपनी चाल बढ़ा दे रहा है या समय कम ले रहा है, गाड़ी तेज चला दे रहा है, तो ये गाड़ी धीरे कर रहा है, तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर वो अपनी चाल बराबर रखेगा तो चाल जैसे अगर बराबर है तो उसकी जो दूरी बार बार जब ट्रेवल करेगा वो भी बराबर रहेगी। बात याद रखना, अगर उसकी गाड़ी की चाल बराबर है तो दूरी भी बराबर रहेगी। अगर चाल उसने गाड़ी की चाल बढ़ाया या धीमी किया तो जो दूरी हम लोग है ना, कभी कहा कि यार हम गांव बहुत जल्दी तेज पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, कि तुमने अपनी चाल को एकदम बरकरार बनाए रखी और उसी चाल से तेजी से बिना रोके हाईवे पे चलाते चले गए। 100 की स्पीड पकड़े, 100 की स्पीड से चलाते चले गए। 100 की स्पीड में पहले 100 की स्पीड में चलाए तुमने, 1 घंटे में क्या 60 किलोमीटर तय किया, फिर से उतने ही बनाए रखे कहीं कुछ वो। अब मान लो अगले 100 किलोमीटर में तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी 100 किलोमीटर कुछ चलाई, कुछ 50 चलाए, कुछ दूसरा चलाए। अब जब होगा तुमने फिर क्या है, अब तुमने गाड़ी धीमी की, गाड़ी तेज की, तो जो तुम्हारी दूरी होगी वो बदल जाएगी। तो वही कह रहा है कि यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल समान ना रहकर क्या होती है,
बदलती रहती है। अगर उसकी गाड़ी की चाल अगर बदल जाएगी तो उसकी जो क्या होगी, जो दूरी होगी वो भी बदल जाएगी। आगे आओ। इस स्थिति में क्या, किसी वस्तु के उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। जब वो क्या है, बार बार अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उसकी औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप होती है। और औसत चाल होते हैं ना, कि हम पहले कितना तेज चलाए, धीमा चलाए, तेज चलाए, धीमा चलाए, तो ओवरऑल हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, उसको निकालने के लिए, उस ओवरऑल जो हमारी चाल थी उसको निकालने के लिए हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल में क्या होता है कि कुल दूरी हमने कितनी तय की और कुल दूरी के लिए हमने कुल कितना समय लिया, मतलब कि जितना हमने एक जगह से दूसरी जगह कितना दूर में गए, वो पूरी दूरी कितनी थी, और हमने पूरा दूरी को चलने में कितने घंटे लगा दिए। तो जब हमारा क्या है, कुल समय और कुल दूरी बटा जब कुल समय निकाल देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, औसत चाल निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, औसत चाल। अभी तब निकाल लीजिए, पता है ना, जब हमारी असमान चाल रहेगी और जब असमान दूरी हम तय करेंगे। अब आगे देखो, मजा आया ना बेड़ू, यही चीज है। अब हम पढ़ेंगे वेग। अब चाल में समझ गए, चाल में क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहीं पे कहा दूरी क्या थी, विस्थापन, दूरी क्या था मेरी, अदिश राशि। लेकिन यहाँ पे वेग में ना वही चीज बदल जाएगा। कहा है दिशा के साथ चाल के मापन को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। अगर हम दिशा के साथ किसी चीज का मेजर करें, मापे कि उसकी जगह में जो अगर गति हो रही है, अगर हम उसको दिशा के साथ गति को मापन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। मतलब हम डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व करें कि कैसे चीजें अपनी जगह से मूव कर रही, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा, यहाँ पे किसकी बात हुई, विस्थापन की। अच्छा, विस्थापन हम बात कर चुके हैं, सदिश है, अधिश, सदिश राशि है। क्यों सदिश क्यों है, क्योंकि विस्थापन में हमें पता है ना कि एक बिंदु और दो बिंदु के बीच की क्या है, एक डायरेक्शन तो हमें पता ही होती है ना कि जाना किधर है, इस वजह से सदिश राशि होती है। और साथ में कुछ ना कोई ना कोई जो दूरी होगी वो कुछ ना क्या 5 किलोमीटर है, कुछ भी हो, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, परिमाण। तो इस विस्थापन में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। जब परिमाण और में और क्या है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है, तो वेग भी दिशा परिमाण दोनों ही होगा। इस वजह से वेग भी क्या होता है हमारा, सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। अच्छा, वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, मैंने बता ही चुका हूँ कि वेग में जब क्या है, विस्थापन ऑलरेडी जब हमारी सदिश राशि है, क्यों उसमें परिमाण और दिशा दोनों है, तो वेग में भी हमारा क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। इस वजह से वेग हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्या होगा, हमारा सदिश राशि होगा। बात माइंड में हमेशा रखना। वेग एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उसकी मापन और जिसका परिमाण उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। याद रखना, जिसका परिमाण उसकी मापन और दिशा में क्या होता है, दिशा के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। भाई जी दिशाएं बदल जाएंगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, तो वही कह रहा है। लेकिन ये बात याद रखना, वेग में हमेशा दिशा होती ही होती है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन की बात करता है। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आगे देखो, एक रेखी गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है। क्या कहती है, अगर हम एक रेखी गति कर रहा है और कर रहा है, औसत वेग की अगर हमें गणना करना है कि उसका औसत वेग क्या है, मतलब रेखा में तो गणना कर रहा है लेकिन उसका वेग बार बार बदल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो हमें उसकी गणना करना है एक औसत चाल के। जैसे हमने औसत चाल निकाली थी कि हमने चाल बार बदल जा रही थी, बस उसमें क्या थी, डायरेक्शन नहीं पता थी। यहाँ पे डायरेक्शन पता रहेगी केवल एक, भाई देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ से आदमी चलाए एकदम सीधे चलाया जा रहा था, हमें दिशा पता है, बस हो गई, बस यही अंतर आ रहा है। और उसमें दिशा पता नहीं थी कि बस ऐसे ऐसे घुमाते चला गया था। तो ये भाई बात कर रहा था, एक रेखी गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के जैसे ही की जाती है। तो औसत वेग बराबर वेग होता है कि कुल उसने क्या है, विस्थापन कितना था और कुल उसने समय क्या, मतलब वो यहाँ से इस रेखा में तक गया, कहाँ तक, वो जहाँ तक गया उसका कुल विस्थापन का कहलाएगा। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना इसको टाइम लगा, जितना भी इसने टाइम खर्च किया, ये क्या है, उसका कुल समय कहलाएगा। और अगर हमें औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय कर दो, फट से हमारा क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। कि उसका औसत वेग क्या था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये हमारा क्या था, वेग था। क्या था,
अब आगे देखो, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट भी होते हैं, हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या समान गति से परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति, क्या कह रहा है, समान गति से, मतलब जो उसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी गति क्या समान है, समान गति से होने वाले परिवर्तन वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना निम्नलिखित तरीके से करेंगे। मान लो कि तुम एक ही रास्ते में सीधे सीधे जा रहे हो, बस बात यही होती है, वेग में क्या होता है कि दिशा में पता चल रही होती है कि हाँ किधर जा रहा होगा, और चाल में क्या होता है कि हमें दिशा पता नहीं होती है, क्योंकि उसमें दूरी हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमें दिशा पता नहीं होती। तो वेग में क्या कि हमें बस दिशा पता है, और वो गाड़ी तेज धीम दोनों में हो सकती है, उसमें भी है इसमें भी है। तो वही कह रहा मान लो मैं पहले 40 की वेग से गाड़ी चला रहा था, अब वेग बात की यानी उसमें दिशा बात कर दिया, तो वही कर रहा है। तो मैंने पहले 40 के हिसाब से चला रहा था, फिर 100 की चलाने लगा। पहले मान लो तो जो मेरा 40 की किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा था जब गाड़ी, तो वो मेरा प्रारंभिक वेग यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग। मैं 40 की गाड़ी से चला रहा था, फिर मेरा मूड हुआ या बार लेट हो रहा है, मुझे तेज चलना चाहिए, बिल्कुल क्या बहुत देर हो रही है, ऐसे थोड़ी हम मानेंगे, वह गाड़ी बढ़ाओ नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। पता चला कि सारी पार्टी खत्म हो गई, लास्ट में क्या है कुछ खाने को ना मिला, तो हमने क्या अपनी गाड़ी को तेज कर दिया। अब गाड़ी को जैसे 40 से क्या हम डाट किए कर दिए 100 कर दिए, क्या कर दिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने लगे। तो 40 हमारा प्रारंभिक वेग कहलाएगा, और अंतिम वेग यानी 100 किलोमीटर जो हम 40 की स्पीड चलाए जा रहे थे, यार लगा कि बहुत देर हो रही है यार, अब समय से पार्टी खत्म होने टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने गाड़ी को तेज बढ़ाया और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने लगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतिम, जो हमारा अंतिम वेग होगा 100 किलोमीटर के हिसाब से चलाए किलोमीटर की वेग से, तो हमारा अंतिम वेग होगा। और जो 40 चला रहे थे वो हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। दोनों को जोड़ दो, अंतिम प्रारंभिक और बाई 2 कर दो, यही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा। अगर हमारा प्रारंभिक और अंतिम में जोड़ दो तो क्या हमारा औसत वेग आ जाएगा यहाँ से भी। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे हमारा दूर क्या बताएं, दूरी वेग में बस इतना ही अंतर रहता है कि दूरी में हमें दिशा नहीं पता रहती है, वेग में हमें दिशा पता रहती है, बस याद रखना। चाल में हमें क्या आ रहा है, चाल में दूरी है और दूरी में क्या हमें दिशा पता नहीं है, और वेग में विस्थापन है, विस्थापन में हमें दिशा पता है। इस वजह से क्या होगा, ये सेम चीज हो जाएंगे, मतलब कि ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा, वो हमारा अदिश राशि हो जाएगा, लेकिन चीज़ें तो वही है, मीटर पर सेकंड उसमें भी कोई दूरी तय ट्रेवल कर रहा है, वेग में भी कोई दूरी तय करेगा, बट यहाँ पे हमारी दूरी क्या होगी, एक रेखीय गति होगी, हमें दिशा पता हो गई होगा। आ गया। तो मात्रा इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड भी बोलते होता है, क्योंकि वेग बराबर कहता है विस्थापन बटा समय, कहता है विस्थापन भी कोई मीटर में ही होगा और समय तो हमारा सेकंड में ही होगा, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड बोलते हैं। एक बात जान लेना, विस्थापन पॉजिटिव होता था, मतलब धनात्मक भी होता था, और क्या होता था, ऋणात्मक भी होता था, जीरो भी होता था। इस वजह से मैंने क्या कहता, वेग और चाल दोनों में क्या है, दूरी और विस्थापन का ही पूरा खेला है, दोनों उसी वजह से डिपेंडेंट है, मतलब दूरी और चाल में ही, दूरी और विस्थापन में ही डिपेंडेंट है, कौन, चाल और वेग। अब यहाँ पे क्या है, वेग भी क्या होगा, विस्थापन की वजह से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना, दोनों क्या है, चाल और वेग ये क्या होते हैं, दोनों दूरी और विस्थापन पे ही आश्रित होते हैं, क्योंकि दूरी में क्या है, दिशा नहीं है, इस वजह से चाल में भी दिशा नहीं होती है, क्या है, विस्थापन में दिशा होती है, इस वजह से वेग में भी दिशा होती है। बस याद रखना, उसमें चाल में क्या था, दूरी बटे समय था, और विस्थापन में, अरे वेग में क्या है, विस्थापन बटे समय, बस इतना ही मेन डिफरेंस था, इतने के लिए क्या है। अब यहाँ पर मुझे लगता है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। ये 4 टॉपिक्स, ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मैंने क्या है, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। आशा है आपको क्या है, अच्छे से समझ में आया है। आगे इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।